Aparna Dixit and you are watching me on FIFA Foods. थैंक यू। आपका स्वागत है फीफा फूड्स में। नई शो, नई कहानी, नया एक्साइटमेंट, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो शो के बारे में? थैंक यू। यस, नया शो है, नई एक्साइटमेंट है। हर कैरेक्टर, हर नया शो बहुत ही सारा एक्साइटमेंट लेकर आता है अपने साथ, क्योंकि एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। तो मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ उस जर्नी को। सो आपके किरदार के बारे में ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगी? मेरा किरदार का नाम है दामिनी, जो कि शनिदेव की पत्नी है, गंधर्व प्रिंसेस है, बहुत ही खूबसूरत है, जानी जाती है अपनी खूबसूरती और कला के लिए। शी इज़ द गॉडेस ऑफ कला और हमेशा अपने शनिदेव के सपोर्ट में ऑब्वियसली वो रहती हैं। और उनको इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि लोग शनिदेव को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो इस बात का वो मेक श्योर करना चाहती है कि शनिदेव जो कि कर्म फल दाता है, सब ये बात अच्छे से समझ लें कि वो आपको आपके ही कर्मों का फल देते हैं। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्मों को सही करने की ज़रूरत है। ओके, तो शनिदेव के ऊपर पहले भी बहुत सारी स्टोरियाँ बनी हैं। ये स्टोरी में क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, एक जो बेसिक स्टोरी होती है शनिदेव की, माइथोलॉजिकल सीरीज़ है, तो इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकते। एक सच्चाई, जो सच है, जो सच्ची कहानियाँ हैं, हम वही आप तक लेकर आ रहे हैं। लेकिन वो सच्ची कहानियाँ अब तक मेरे जनरेशन को भी नहीं पता है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है जो मुझे शो को करते हुए पता चल रही हैं। सो येस, आई वांट कि हमारी नई यंग जनरेशन को ये हमारी जितनी संस्कृति की कहानियाँ हैं, जो सच है, जो हमारी, हम जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, वो सारी कहानियाँ आप तक पहुँचे। उनका जो लॉजिक है, वो कितनी ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हैं, वो कितनी ज़्यादा सही चीज़ें हैं, वो कितनी आपकी लाइफ को बेटर करने में आपके काम आ सकती हैं, ये आपको पता चलेगा। और हमारे शो स्टार्ट होता है कि कैसे शनिदेव बने, कैसे वो गॉड बने, कैसे उनको ये पद दिया गया जहाँ पर उनको बोला गया कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप लोगों को उनके कर्म का फल देंगे। तो हमारी स्टोरी यहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है। ओके, बात करें शो आप तक कैसे आया, क्या कुछ आपके रिस्पॉन्स थे शो को लेके? एक्चुअली मेरे पास जब शो आया था तब मैं और 2-3 शोज़ के बारे में सोच रही थी, एंड बस सब कुछ अब बहुत जल्दी इस शो के लिए हो गया, सब फिट बैठ गया और बहुत जल्दी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। तो मैंने बस फिंगर्स क्रॉस करके इसको हाँ कर दिया। एक एक्टर को कभी भी एक नया शो जब वो लेता है तो पता नहीं होता कि उसका राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है, वो वक्त के साथ उसको पता चलता है। सो आई रियली होप कि मेरा सही डिसीजन रहा हो और मैं आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छी तरह इंजॉय करूँ, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, ये शो बहुत अच्छा करे। सो बहुत सारे लोग शनिदेव में मानते थे, कभी आपने ऐसे ज्योतिष को दिखाया है कि? नहीं, मैंने नहीं दिखाया है। और इनफैक्ट जब मैं सेट पर गई थी, तो क्योंकि एक ऐसा शो भी है, जब डायलॉग्स आते हैं तो सबके दिमाग में वो हिट करता है, तो सबने मुझसे बोला था कि एक बार आप भी चेक करा लेना कि शनि कैसे चल रहे हैं आपकी राशि में, आपकी कुंडली में। तो मैंने अपने डैड को जाकर बोला कि पापा मुझे भी दिखवाना है, सब लोग दिखवा रहे हैं। तो मेरे डैड ने मुझसे एक ही चीज़ बोली, सब किसी के साथ बुरा मत करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। और तुम, क्योंकि बचपन से मैं हनुमान जी की भक्त रही हूँ, तो मेरे डैड ने बोला जो हनुमान जी को मानते हैं, हमेशा से उनके भक्त रहे, उन पे शनिदेव मेहरबान रहते हैं। तो बस पूजा करते रहो, अपने साइड से सब कुछ सही करो और किसी से फिर कुछ डरने या पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम फॉलोइंग व्हाट ही सेड। सो माइथोलॉजी शो को लेकर ऑडियंस के काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं, तो कहीं अगर कुछ गलतियाँ हो जाए या फिर कुछ हो जाता है तो वो ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। Yes, और आई थिंक ये सही भी चीज़ है, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमारी सेंटिमेंट से बहुत जुड़ी हुई हैं। आई थिंक ट्रायंगल इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, और वो बहुत रिसर्च करते हैं इसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही चीज़ को सही तरीके से ऑडियंस तक पहुँचाएँ। तो आई डोंट थिंक सो कि ऑडियंस अच्छा ही लगेगा जो भी हम लेकर आ रहे हैं। कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो कितना टाइम लगता है, इतने हैवी ज्वेलरीज पहनना, इसे ड्रेसेस करके रखना, कितना लॉन्ग टाइम तक शूट के लिए कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी रहती है ऑब्वियसली। और मेरा वो पूरा मुकुट जो अटैच हो जाता है, तो वो मैं निकाल नहीं सकती हूँ बार बार। वो सुबह एक बार पहनने के बाद सीधा मैं 12 घंटे बाद ही निकालती हूँ। रेडी होने में अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगता है, जब मेरे अराउंड 4-5 लोग रहते हैं, कोई आलता लगा रहा है, कोई बिंदी लगा रहा है, कोई बाल बना रहा है। बट आई थिंक एक माइथोलॉजिकल शो, एक किरदार आपके स्क्रीन पर वो गॉडली फिगर दिखाने का यही एक तरीका है, क्योंकि आपको कन्विंस कर पाना कि किसी को देखकर आपको भगवान की फीलिंग आने लगे, या आपको उनको देखकर लगे कि यू आर एक्चुअली गेट कन्विंस्ड कि शी इज़ द प्रिंसेस, तो आई हैव टू बी इन दैट गेटअप। दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टर जहाँ पर मैं बोलूँ कि आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो एक गॉडली फिगर है।
हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शनिदेव से सीखने को मिलेगा। तो यस, चैलेंजिंग होता है, लेकिन यही ब्यूटी है हमारे प्रोफेशन की कि हमें ऐसे किरदार निभाने को मिलते रहते हैं। हमें लोगों तक अपने किरदार को उस तरीके से पहुंचाने को मिलता रहता है और बहुत लंबे टाइम तक इसका रेलेवेंस रहता है ऐसे शोज़ का। कहीं ना कहीं जैसे ही मेरी शक्ल उस अवतार में दिखेगी, हमेशा लोगों को दामिनी याद आएगी। तो वो एक चैलेंज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है और मैं उसको बहुत ही तहे दिल से लेती हूँ। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारा सा शो लेकर आ रहे हैं हम आपके पास तक, कर्माधिकारी शनिदेव। मेरा नया शो है, नया कैरेक्टर है, तो प्लीज़ इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा जैसे आज तक आपने हमेशा मुझे दिया है। एंड कीप वॉचिंग कर्माधिकारी शनिदेव ऑन शिमारू टीवी, सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे।